एक अमेरिकन लड़की इंडिया घूमने के लिए आती है। जब इंडिया घूमने के लिए आती है तो एक रिक्शा चलाने वाला लड़का होता है। वह लड़का काफी पढ़ा लिखा था। उसी रिक्शे पर बैठ करके वह अमेरिकन लड़की उस रिक्शे चालक के साथ घूमती है। एक दिन की बात है, वह अमेरिकन लड़की इस लड़के से मोहब्बत करने लगती है। वह अमेरिकन लड़की इस रिक्शे वाले के घर जाती है। फिर इसके बाद इस लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है, फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है उज्जैन प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दुखी राम होता है, दुखी राम की पत्नी का नाम सुदामी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम अंगद होता है, बेटी का नाम चंदा होता है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दुखी राम मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। कुछ दिन व्यतीत जब हुआ तब दुखी राम एक रिक्शा खरीदते हैं। रिक्शा खरीदने के बाद उज्जैन सिटी में रिक्शा चलाने लगते हैं। अब रिक्शा चला करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, परिवार का खर्च उठाते थे। दोनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक, काफी होनहार निकलते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। जो अंगद था ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और जो बेटी थी चंदा इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। जब अंगद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो सोचता है कि किसी कंपनी में जाऊं, जॉब करूं और दो पैसा कमाऊं, पिता का हेल्प करूं। इसी बीच दुखी राम की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। बेटा अंगद उठा करके हॉस्पिटल पिता को लेकर के जाता है। हॉस्पिटल जब जाता है करीब करीब एक हफ्ते तक दुखी राम का इलाज चलता है। हॉस्पिटल में ही दुखी राम इस दुनिया को छोड़ करके चल बसते हैं, अर्थात उनकी मौत हो जाती है। बेटा अंगद अपने पिता के शव को लेकर के घर पर आता है। घर पर आने के बाद हितई नतई गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए श्मशान घाट पर जाता है। अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, फिर घर आता है, 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद पिता का वही रिक्शा लिया जिस रिक्शा को उसके पिताजी चलाते थे, उसी रिक्शा को लेकर के उज्जैन सिटी में रिक्शा चलाने लगा और दो पैसा कमाने लगा। उसी से अपने परिवार का खर्च चलाने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो चंदा थी, चंदा शादी के योग्य हो जाती है, लेकिन घर में पैसा नहीं था कि चंदा की शादी हो सके। एक दिन अंगद की मां कहती कि बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है। अगर इसकी शादी हो जाती तो मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी को देख लेती। अगर मैं मर जाऊंगी तो बेटी के विवाह को नहीं देख पाऊंगी। हमारी इच्छा है कि बेटी की शादी हो जाए। इतनी बात जब अंगद सुनता है, अपनी माँ की बात को काफी सीरियस लेता है। कहता है कि माँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बहन की शादी कर सकूं। माँ कहती है कि बेटा किसी से कर्जा ले लो और अपनी बहन की शादी कर दो। अंदर से हमारी आत्मा गवाही दे रही है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, अपनी बहन की शादी कर दो। अंगद कहता है ठीक है माँ। अब अंगद एक जमींदार के पास जाता है। जमींदार के पास जाकर के जमींदार साहब से कहता है कि साहब, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, बहन का विवाह करना है। अगर आप पैसा दे देते तो बहन की शादी हो जाती। फिर इसके बाद मैं रिक्शा चला करके आपका पाई पाई चुका देता। जमींदार जब इतनी बात सुनता है कहता है कि बेटा मैं तुम्हें पैसा जरूर दूंगा, तुम चिंता मत करो, अपने बहन का विवाह रखो, तारीख तय करो, मैं तुम्हें पैसा जरूर दूंगा। जब इतनी बात अंगद सुनता है कहता है ठीक है। वहां से उठता है, जाता है, अपने हितई नतई की मदद को लेकर के लोगों की मदद को लेता है। एक लड़का पसंद करता है।
लड़के का नाम था आलोक। आलोक बड़ा ही खूबसूरत था। उसी आलोक से चंदा की शादी तय कर देता है। जिस दिन चंदा की आलोक से शादी होने वाली थी, उससे करीब करीब 5 दिन पहले की बात है, जब अंगद जाता है जमींदार के पास पैसा मांगने के लिए, तब जमींदार पैसा देने से इनकार कर देता है। जब पैसा देने से इनकार कर देता है, तब अंगद अपने घर पर आता है। काफी हतोत्साहित था, आंखों में आंसू थे। मां के पास आकर के रोने लगता है। मां से कहता है कि मां, जमींदार पैसा देने से इनकार कर दिया, अब मैं चंदा की शादी कैसे करूं। मां कहती है, बेटा देख ले, कहीं किसी से और मदद मिले तो मदद को लेकर के बहन की शादी कर। अब अंगद काफी परेशान होता है। काफी परेशान होने के बाद कई लोगों के पास जाता है, दर दर भटकता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। पर रिक्शा चलाना बंद नहीं करता है। सोचता है अगर रिक्शा बंद कर दूंगा तो घर में जो 2 जून की रोटी आ रही है वो भी मुहाल हो जाएगी। रिक्शा ले करके जाता है उज्जैन सिटी में। रिक्शा खड़ा करके उसी रिक्शे पर बैठ करके अपने ही गमछे से मुंह ढक करके वहीं अपने ही रिक्शे पर लेटा हुआ था। इतने में एक अमेरिकन लड़की आती है। उस लड़की का नाम मैसी होता है। मैसी आकर के अंगद को जगाती है। अंगद तुरंत उठ करके बैठ जाता है। वह लड़की कहती है कि मुझे महाकालेश्वर मंदिर जाना है, क्या आप चलेंगे। इंग्लिश में बात करती है। यह लड़का यस कहता है, इंग्लिश में जवाब देता है। वह लड़की समझ जाती है कि लड़का काफी पढ़ा लिखा दिख रहा है, इंग्लिश में बात कर सकता है। अब तैयार हो जाता है अंगद उस मैसी को महाकाल मंदिर ले जाने के लिए। अब वह लड़की उस रिक्शे पर बैठ जाती है। मैसी, अंगद अपना रिक्शा लेकर के चल पड़ता है। अब कुछ ही क्षण में महाकाल मंदिर पहुंच जाता है। वहां से उज्जैन सिटी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। कुछ ही देर में वहां महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाता है। उस लड़की को घुमाता है, टहलाता है। वह लड़की, अमेरिकन लड़की, उज्जैन सिटी में ही एक होटल में रहती थी। घुमाने टहलाने के बाद फिर शाम जब हो जाती है तो अंगद उस लड़की को लेकर के उसी होटल तक जाता है। उस होटल के पास जाता है जिस होटल में वह अमेरिकन लड़की ठहरी हुई थी। अब उस लड़की को वहीं से छोड़ करके अपना घर की ओर रास्ता नापता है, चलता है। तब वह लड़की भाड़ा देती है जो उसका किराया था। किराया ले करके वह लड़का चलता है। फिर इसके बाद वह लड़की बोलती है मैसी कि कल सुबह सुबह यहीं फिर चले आना, मुझको और जगह घूमना है। वह कहता है अंगद ठीक है। अब जब इधर अपने घर चला आता है अंगद, सवेरा होता है, फिर उसी होटल के पास जाता है जिस होटल में वह अमेरिकन लड़की ठहरी हुई थी। मैसी होटल के पास जाता है, आवाज लगाता है, मैसी बाहर आती है। फिर इसके बाद उसके रिक्शे पर बैठ जाती है। बैठने के बाद अब मैसी उज्जैन सिटी घूमना चालू करती है। कहती है जगह जगह घूमने के लिए। वह अंगद उसको घुमाता है, फिराता है, सब जगह बताता है। फिर इसके बाद शाम को उसके होटल पर छोड़ता है, फिर घर के लिए रवाना होता है। वह लड़की पहले से अपेक्षा अगले दिन जब मिली थी और आज मिली थी, आज देखती है कि अंगद काफी परेशान दिख रहा था। इसके चेहरे पर सुबह से लेकर शाम तक पसीना ही पसीना नजर आ रहा था। मैसी समझ जाती है कि यह लड़का कुछ परेशानी में दिख रहा है। मैसी कहती है कि अंगद कोई परेशानी है क्या, किसी तकलीफ में हो। मैं सुबह से गेस कर रही हूं, देख रही हूं कि तुम्हारे चेहरे पर पसीना ही पसीना नजर आ रहा है, क्या बात है। अंगद की जब अंगद इतनी बात सुनता है उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आंसू देख लेती है वह मैसी, समझ जाती है कि वास्तव में कोई परेशानी है। पूछती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है। तब अंगद रोते हुए बताने लगता है। मैसी जब इतनी बात सुनती है, कहती है इतनी बड़ी तकलीफ में हो, ऐसी बात है। अंगद कहता है कि मैडम मेरी बहन की शादी लगता है नहीं हो पाएगी। मैसी कहती है कैसी बात कर रहे हो, बहन की शादी नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी।
कहता है कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, जमींदार पैसा देने से मना कर दिया। मैसी तुरंत अपना बैग उस होटल से निकालती है, निकालने के बाद होटल का सारा चार्ज दे देती है। फिर इसके बाद अंगद के साथ उसके रिक्शे पर बैठ करके कहती है, अंगद अपने घर मुझे ले चलो। अंगद उस मैसी को लेकर के अपने घर आता है। मैसी अंगद के घर आ जाती है। घर आने के बाद कहती है कि अंगद तुम्हारी बहन की शादी तो मैं कराऊंगी, चिंता क्यों करते हो? अरे जिसका कोई नहीं होता उसका तो गॉड होता है, वो गॉड होता है, ऊपर वाला होता है, तुम चिंता क्यों करते हो? ये इंडिया बड़ी ही धर्मधारी धरती है। यहाँ जो लोग कोई भी काम शिद्दत से फान देते हैं, सोच लेते हैं, वो होकर ही रहता है। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बहन की शादी मैं कराऊंगी, जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगी। अब जो भी सामान अंगद को लाना होता था, अंगद को पैसा देती थी। अंगद हर सामान लेकर के आता है। सारा खर्चा वह अमेरिकन लड़की मैसी देती है। अंगद सब कुछ सामान लाता है। फिर इसके बाद जिस दिन उसकी बहन चंदा की शादी थी, बड़ी धूमधाम से चंदा की शादी करता है। आलोक की दुल्हन बनकर के चंदा अपने ससुराल चली जाती है। फिर इसके बाद मैसी अब अंगद के साथ रहती है। उसके रिक्शे पर बैठ करके घूमती टहलती थी और अंगद अब उससे पैसा नहीं लेता था, वह मैसी पैसा देती थी, अंगद नहीं लेता था। अब वह मैसी अंगद से काफी प्रभावित होती है, अंगद भी मैसी से काफी प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे से मन ही मन मोहब्बत करने लगते हैं। मैसी समझ जाती कि अंगद भी मुझसे मोहब्बत करता है। एक दिन मैसी खुल जाती है। मैसी अंगद से कहती कि अंगद मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुमसे मुझे इश्क हो चुका है, तुम मुझसे शादी करोगे? अंगद मन ही मन जब इतनी बात सुनता है मुस्कुराने लगता है। वह मैसी समझ जाती है कि अंगद मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैसी अब दूसरे कमरे में नहीं सोती है। जब रात होती है तो अंगद के बेड पर जाकर के सो जाती है। अंगद काफी परेशान होता है, मैसी को हटाने की कोशिश करता है कि वो अपने कमरे में जाकर सोए, पर मैसी कहती है कि अंगद मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। वह मैसी काफी अपने बातों में प्रभावित करके अंगद के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद फिर इसके बाद दोनों साथ ही साथ रहने लगते हैं। हर रोज समय निकाल करके अपना फिजिकल रिलेशन बनाते, आनंद करते और घूमते टहलते। इधर गांव के जितने लोग थे, जब जमींदार पैसा देने से इनकार कर दिया था तो गांव के लोग मजे ले रहे थे कि अब अंगद की बहन की शादी नहीं हो पाएगी और अंगद का जो इज्जत है मटिया मेट में मिल जाएगा। वह लड़का इससे परेशान था। जब उसकी बहन की शादी हो गई तो गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और उस लड़के के साथ अमेरिकन लड़की को देखते हैं। सारा खर्चा वही लड़की दी थी और उसके साथ जब देखते हैं काफी क्लोज थी वह लड़की। गांव के लोगों को भनक लग जाती है कि वह लड़की अब अंगद से मोहब्बत करती है। गांव के लोग जब देखते थे मैसी के साथ अंगद को तो जैसे जलते थे, लेकिन अंगद मन ही मन मुस्कुराता था। अब इधर वो मैसी और अंगद दोनों वहीं के कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट के जरिए दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी करने के बाद गांव घर के लोगों को भोज अंगद देता है। फिर इसके बाद कुछ दिन तक मैसी अंगद के साथ रहती है और मजे करती है और जितना मैसी के पास पैसा था अपना सारा पैसा खर्च करके अंगद का पक्का मकान बनवा देती है। मकान बनवाने के बाद जब उसका वीजा खत्म हो गया तो अंगद से विदा लेती है अमेरिका जाने के लिए और अंगद से कहती है कि अभी मैं अमेरिका जा रही हूँ, अपने माता पिता के पास जा रही हूँ और कुछ ही दिन में मैं लौट करके आऊंगी, यहाँ की नागरिकता लूंगी और तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी, यहीं जीवन बिताऊंगी। अब जिस दिन वह मैसी अंगद से विदा लेती है, गांव घर के लोग इकट्ठा हुए थे। गांव घर के लोगों के सामने वह मैसी अंगद को किस करके विदा लेती है, चुम्मा देती है, अंगद को किस करती है। गांव घर के लोग जब देखते हैं सभी लोग हैरान थे। सभी लोग यह दृश्य देख करके सभी लोगों को जैसे पसीना आ रहा था। सभी लोगों को लगा
कि अंगद कितना नसीब वाला है कि इसको एक अमेरिकन लड़की मोहब्बत करती है और सरेआम इसको किस कर रही है। सभी लोग हैरान थे। अब वह मैसी फिर अमेरिका चली जाती है। अमेरिका जाने के बाद कुछ ही दिन में फिर अंगद के पास आती है। अंगद के पास आने के बाद यहीं की नागरिकता ले लेती है और अंगद के साथ रहने लगती है। आज भी अंगद के साथ अपना समय बिता रही है। अंगद को पैसा दे करके एक कंपनी चालू कराती है और उसी कंपनी की देखरेख अंगद करने लगता है। वह मैसी भी करती है। दोनों सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाते हैं। दोनों का रील्स काफी वायरल भी होता है। दोनों काफी पॉपुलर भी हैं। दोनों एक साथ अपनी माँ के साथ अंगद समय बिता रहा है, उस मैसी के साथ समय बिता रहा है। हंसी खुशी सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं सरोज कुमार राय, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोग अपील किए थे, हमने बारी बारी से नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।